Hello guys, good evening. Welcome to my channel. Welcome to Index Academy. I hope you are doing well. आप सब लोग अच्छा कर रहे हैं और अच्छे होंगे. ठीक है, तो चलिए आज मार्केट को पहले हम डिस्कस करते हैं. आज कैसा मोमेंटम रहा है, कैसा हम मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, कौन से स्टॉक पे हम कल ट्रेड करेंगे. कुछ नया कॉन्टेक्ट स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो कैसे हम मोमेंटम को ध्यान रखेंगे. अगर आज की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी स्पेस काफ़ी वॉलेटाइल मोमेंटम रहा है. आज स्टॉक्स पे भी देखेंगे तो काफ़ी वॉलेटाइल रहा है. मोमेंटम तो था मार्केट के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी. बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन मार्केट के अंदर हो रहा था. थोड़ा सा माहौल, अगर आप बिक्स को देखेंगे तो थोड़ा सा डरावना माहौल मार्केट के अंदर बना हुआ है अभी इस टाइम पे. बट ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे. ठीक है, तो बैंक निफ्टी में आप ऑब्वियसली किसी ने प्रॉफिट बनाया होगा, किसी ने लॉस किया होगा. तो जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि कुछ हमने स्टॉक पे डिस्कस किया था, कुछ बैंक निफ्टी पे हमने डिस्कस किया था. बैंक निफ्टी को लेके हमने क्या डिस्कस किया था कि ये रेंज है उसकी. ठीक है, ये रेंज है, ये रेंज है, ये रेंज है. इफ अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो हम एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बाय कर सकते हैं. ये 38,000 को जब वो क्रॉस करेगा तो एक अच्छा बाइंग हमारी हो सकती है. बट हुआ क्या आज की डेट में, अब देखो, कल हमने जो डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है. अभी करंट कंडीशन में क्या बना था, ये जो ट्रेंड लाइन हमारी जा रही है यहाँ से, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन बन रही थी, क्लियर रिजेक्शन था इसको इस जगह से. 3-4 बार रिजेक्शन हुआ था यहाँ से. ओके, अगर आप रिजेक्शन की बात करोगे तो ये पूरा पॉइंट रिजेक्शन का था. ये एक मेजर रिजेक्शन है, ये एक रिजेक्शन है, और आज ये एक रिजेक्शन है. तो उस रिजेक्शन के बाद एक अच्छा खासा फॉल हमको मार्केट को देखने के लिए मिला. मार्केट के अंदर और मार्केट ने सपोर्ट कहाँ पे लिया, एक थोड़ा सा हार्ड यहाँ मार्केट ने लिया है. इस पूरी जगह पे, इस पूरी जगह पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने हॉट लिया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, कहीं ना कहीं हम एक सपोर्ट में आके बंद हो गए यहाँ पे. ये रेंज में हम आके बंद हो रहे हैं मार्केट की. अब क्या होगा, अगर मार्केट फिर अगेन, ये जो हमारी रेंज है फिर से यही रेंज को हम ड्रॉ करेंगे. ये जो रेंज है मार्केट की, इस रेंज के अंदर में मार्केट फिर से कहीं पे ओपन होता है. ऑलमोस्ट देखेंगे आप तो ये 37,900 से लेके ऑलमोस्ट 300 जो हमारी क्लोजिंग है अभी, उसके थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ के इस बीच में ऑलमोस्ट 700 पॉइंट या 600 पॉइंट के आसपास, सॉरी, इसके अंदर 500 पॉइंट के आसपास का ये पूरा रेंज है. तो इस रेंज के अंदर मार्केट अगर है तो थोड़ा सा हमारे लिए डेंजर है कि हम यहाँ पे ट्रेड ना करें, है ना. ऑब्वियसली वैसे भी इंडेक्स में ट्रेड तो अभी उतना पावरफुल ट्रेड नहीं बन रहा है. शॉर्ट साइड में ठीक है, एक मोमेंटम आता है, उसके बाद में एक प्राइस बनाता है, उसके बाद मोमेंटम आ जाता है. लेकिन अभी क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता है, ठीक है, तो आपको वेट करना है कि वो एक मोमेंटम के साथ में यहाँ पे जा रहा है 900 की तरफ में. देन यहाँ से अगेन, मतलब वहां तो नहीं जाएगा, लेकिन ये जो फिर से जो हमारा रिएक्शन है, अगर इसको क्रॉस करता है तो ठीक है, डेफिनेटली 38,000 तक के पक्का है, वहां तक तो जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर ये जो रिजेक्शन है हमारा, ये रिजेक्शन अगर वो यहाँ कहीं ओपन करके इस रिजेक्शन को फिर से फेस कर रहा है तो डेफिनेटली फिर वापस हम आएंगे इसी रेंज में. ठीक है, अगर गैप डाउन खुल जाता है, इधर कहीं पे ये मार्केट फिर से खुल रहा है, तो थोड़ा सा आप वेट करो, क्या वो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना रहा है इस जगह पे, या फिर डायरेक्टली फॉल होना शुरू कर दिया. अगर डायरेक्टली फॉल होना शुरू कर दिया तो आप अग्रेसिव सेलिंग कर सकते हो उस जगह पे. यहाँ तक के लिए ये इसके टारगेट होंगे 36,000 के आसपास के, उसके टारगेट बन जाएंगे आराम से. ये पूरा फॉल, ये मार्केट का फॉल पूरा आपको मिल जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर इस केस में ऐसा नहीं होता है, इन केस वाला केस नहीं होता है, तो आपको वेट करना है, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन उसको बनने देना है पूरा मार्केट के. दिन उसके बाद अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो फिर आप ट्रेड करेंगे. ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे ट्रेड में. आराम से आप ट्रेड लीजिए, प्राइस एक्शन को देखिए, उसको कैसे मोमेंटम कर रहा है मार्केट, कैसे ट्रेड बना रहा है प्रॉपरली, उसके बाद आप ट्रेड करेंगे. ठीक है, अभी मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि आज बैंक निफ्टी में हुआ क्या था. अभी यार 5 मिनट के अगर आप इसमें देखेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे मार्केट को, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, मार्केट यहाँ से ओपन होता है. ये फर्स्ट कैंडल काफ़ी वॉलेटाइल थी, ये जो पहली कैंडल बनी है ये काफ़ी वॉलेटाइल कैंडल थी पहली वाली. ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ से सपोर्ट आ गया. कल हमने बोला था कि अगर यहाँ से बैक मारता है तो आप बाइंग की तरफ चले जाएंगे कुछ देर के लिए. ठीक है, जब तक कि उसको रिजेक्शन नहीं मिलता है. ठीक है, अभी क्या हुआ, यहाँ से हम मार्केट को ऊपर गए, यहाँ पे उसने एक प्राइजेक्शन बनाया. देखिए, ये एक छोटा सा हेडर शोल्डर पैटर्न बना था यहाँ पे, इसको इसने ब्रेक तो किया, लेकिन ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे हमको एक रिजेक्शन भी था. तो यहाँ पे बायर थोड़े से ट्रैप हो गए होंगे, उनको लगा है कि ये वाला रेंज को ब्रेकआउट किया तो डेफिनेटली हम 38,000 की तरफ चलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन आ गया, रिजेक्शन आया और एक साफ रिजेक्शन आया. अगर 5 मिनट की कैंडल आप देखते हैं ये वाली,
तो एक अच्छा बड़ा रिजेक्शन आपको मिला, एक बड़ी कैंडल यहाँ पे निकल के आई मार्केट के अंदर में, ठीक है। यहाँ पे आया, रुका कहाँ मार्केट आके, इस जगह पे थोड़ी सी बाइंग बनी, प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर से एक सेलिंग आई, अग्रेसिव सेलिंग हुआ, फिर सपोर्ट लिया मार्केट ने इस जगह, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर एक सेलिंग आई। मतलब कंटिन्यूसली ये जो सपोर्ट्स बने हुए थे मार्केट के अंदर में, इस जगह पे जो सपोर्ट बने हुए थे, इन सबको उसने फेस किया है, बस सबको उसने सपोर्ट फेस किया, देखिए आप। अभी लेकिन क्लोज कहाँ पे हो गया है, क्लोज मार्केट आके यहाँ पे हो गया है, इस जगह पे अगेन, मतलब फिर से जो हमारा 3 दिन पहले का जो हमारा सपोर्ट था, यहाँ पे आके मार्केट ने क्लोज हो गया। तो मैंने बता दिया कि कल आप कैसे ट्रेड करेंगे, अगर इस रेंज में कहीं मार्केट ओपन होता है तो आप अग्रेसिव बाइंग या अग्रेसिव सेलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक अगर प्राइस एक्शन कोई बनता है तो उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज बैंक निफ्टी को अग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे आप, ठीक है। कुछ टाइम वेट करें, उसके बाद आप उस पर ट्रेड करें, ठीक है। अभी आप बात करते हैं हम निफ्टी की। अब निफ्टी में क्या हुआ आज, अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो निफ्टी भी सेम अभी यही सपोर्ट, यही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ऑलमोस्ट। अगर आप देखेंगे तो ये जो रिजेक्शन मार्केट को मिला है आज, अगेन अगेन सेम जो बैंक निफ्टी के अंदर जो रिजेक्शन था, वो इसने भी वो रिजेक्शन फेस किया हुआ है। काफ़ी लंबे टाइम के इससे देखेंगे तो इसने रिजेक्शन फेस किया हुआ है। अगर आप यहाँ से इसको देखते हैं तो ऑब्वियसली ये एक ट्रेंड लाइन है, ये काफ़ी बड़ा रिजेक्शन है मार्केट के अंदर में, जो कि वो फेस कर रहा है लगातार। कहीं ना कहीं 700 के ऊपर वो एक सस्टेन नहीं कर पा रहा है, 600 700 के बीच में था आज, तो उसने 600 को भी तोड़ के नीचे की तरफ, लेकिन क्लोजिंग 600 के ऊपर दी है मार्केट ने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ये जो लेवल है इनको फेस कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट ने अगर देखा बैंक निफ्टी ने तो यहाँ पे एक रिजेक्शन, सॉरी निफ्टी ने यहाँ पे रिजेक्शन, ठीक है। और कंटिन्यूसली ये मार्केट के अंदर फॉल आया है, देखिए कैसे प्राइसिंग बनाया इस रेंज के अंदर मार्केट ने कंटिन्यूसली फॉल दिया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सबने इसमें प्रॉफिट बनाया हुआ, पुट के साइड में अच्छा प्रॉफिट बनाया मार्केट के अंदर में आज, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे, एक मेजर टाइम फ्रेम में अगर आप निफ्टी को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो 3 4 दिनों से या पिछले कुछ वीक से जो हम ट्रैक कर रहे हैं मार्केट के अंदर में, पिछले कुछ वीक से जो हम मार्केट के अंदर ट्रैक कर रहे हैं, ये एक देखिए आप, एक फुल, थोड़ा सा टाइम आप थोड़ा दीजिए मुझे, 1 सेकेंड। हाँ देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा एक ट्रेंड लाइन बन रहा है इस जगह पे, ठीक है। एक बड़े टाइम फ्रेम में एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बनी हुई है मार्केट के अंदर में। तो इफ अगर ये इसको ब्रेक कर रहा है, इसको ब्रेक करके इसके नीचे इसने क्लोजिंग देने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है मार्केट के अंदर में। कहीं ना कहीं वो उसके सपोर्ट पे, उसके नीचे उसने क्लोजिंग दी है, स्ट्रॉन्गली क्लोजिंग दी है, बट कैंडल अभी प्रॉपर हम उसको कंफर्म नहीं कर सकते कि इसके ये प्रॉपर हो गया। एक कैंडल कोई ना कोई छोटा या बड़ा कैंडल यहाँ पे बनेगा, देन हम देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम में एक अच्छा मार्केट के अंदर फॉल आ सकता है, जो कि सपोर्ट उसके इन सपोर्टों के आसपास मीन्स 17,300 17,400 के पास में निफ्टी ट्रेवल कर सकता है, इफ यहाँ से एक नीचे फॉल है। अगर अगली कैंडल में हम गैप अप खुल जाते हैं या ऊपर तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली भी 17,800 की तरफ हम जा सकते हैं, ठीक है। एक न्यू सीरीज भी शुरू हो रही है यहाँ से, अक्टूबर सीरीज शुरू हो रही है, तो हो सकता है कि एक अच्छा बेनिफिट हमको यहाँ पर देखने के लिए निफ्टी वापस हमारे एक मोमेंटम के अंदर आ जाए, क्योंकि कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं अभी बताऊंगा, उनको देखते हुए भी हम सोच समझ सकते हैं कि एक मोमेंटम वापस आ सकता है मार्केट के अंदर में। देखिए कल हम क्या स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहला है एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक में क्या हुआ, बैंक निफ्टी इतना गिरा, काफी सारा बैंक निफ्टी मूवमेंट गिरा, 300 350 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी के अंदर में आई, लेकिन एच डी एफ सी बैंक कहाँ था इस जगह पे। एच डी एफ सी बैंक भी एक रेंज के अंदर काम कर रहा था, देखिए आप एच डी एफ सी बैंक को, एच डी एफ सी बैंक एक रेंज के अंदर काम कर रहा था, वो फॉल नहीं आया जो आना चाहिए था। अगर एच डी एफ सी बैंक के अंदर वो फॉल आता तो डेफिनेटली ये जो आज गिरावट देखी आपने 300 पॉइंट की, ये 300 पॉइंट की नहीं होती, ये कम से कम 700 से 800 पॉइंट की गिरावट होती अगर एच डी एफ सी बैंक गिरता तो, ठीक है। क्योंकि मेजर सपोर्ट रहता है एच डी एफ सी बैंक का, तो अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आप एच डी एफ सी बैंक और आई सी सी बैंक को फोकस करें, उसको देखें कि वो क्या मूवमेंट कर रहा है, उसके साथ में ही आप बैंक निफ्टी की तरफ जाएं, ठीक है। तो अगर देखेंगे आप तो एच डी एफ सी बैंक भी रिजेक्शन कर रहा है, काफ़ी फेस कर रहा है, 1600 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आज भी निकला था यहाँ से 1600 को बजाने की उसने कोशिश की, लेकिन जा नहीं पाया। आज इस रेंज के अंदर देखिए आप 1600 के बाद एक बार निकला था यहाँ से, वापस आ गया, फिर नीचे क्लोजिंग दी थी, ठीक है। तो आप बाइंग कैसा करेंगे, अगर 1600 के ऊपर कल निकलता है एच डी एफ सी बैंक, ठीक है,
तो आज का जो आपका क्लोजिंग है, ये जो सपोर्ट है आपका, ये जो रेजिस्टेंस, सॉरी, ये जो है आप मार्केट यहाँ पे अगर 1600 के ऊपर निकल जाता है तो कुछ नहीं करेंगे आप, 5 से 6 रुपए का आप ऐसे लेंगे। ठीक है, 5 से 6 रुपए का आप ऐसे लेंगे। अगर आप लॉन्ग टाइम में कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप थोड़ा सा 1 वीक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप एस एल आपका यहाँ भी ले सकते हैं, इस सपोर्ट के आसपास आप ऐसे ले सकते हैं अपना। ठीक है, और उसी के रेसो में अपना टारगेट बना सकते हैं इधर के लिए। तो कहीं ना कहीं 1640 1630 की तरफ मार्केट ये तैयार हो जाएगा अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो। अगर इसको ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली फिर ये साइड, लेकिन हम बाइंग की तरफ जा रहे हैं, लॉन्ग करना चाह रहे हैं, तो इसको 1600 के ऊपर सस्टेन कर लीजिए। 1600 के ऊपर एक बार निकलने दीजिए, क्लोजिंग देने दीजिए, इस रेंज से उसको बाहर निकलने दीजिए, फिर अपडेट करिए इस पे। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक हो गया हमारा। चलिए और दूसरा हम स्टॉक देखते हैं, कौन से स्टॉक्स पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, कौन से स्टॉक पे हम ट्रेड करेंगे तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। कुछ स्टॉक्स मैंने सेट कर रखा है, जैसे बजाज फाइनेंस को आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। अगर आप इसके डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, अगर आप इसके डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं बजाज फाइनेंस को, तो एक अच्छा मोमेंटम बजाज फाइनेंस के अंदर में बन रहा है, यहाँ से वापस कर रहा है। देखिए, ये एक सपोर्ट है इसका। ठीक है, ये तो काफ़ी दूर है। और अगर आप इसको देखेंगे तो 21 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ये ऊपर जा रहा है यहाँ से। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस में एक नया 8,000 की तरफ ये मोमेंटम की तैयारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम की तैयारी कर रहा है बजाज फाइनेंस। ठीक है, तो आपका एस एल क्या होगा? ठीक है, बड़ा स्टॉक है। ठीक है, 588 580 के आसपास का आप एस एल लीजिए, और ऊपर की तरफ उसी के अगेंस्ट में 1:2 1:3 के आसपास आप टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, 1 वीक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 8,000 की तरफ स्टॉक जा रहा है बजाज फाइनेंस। ठीक है, बजाज फाइनेंस को आप कल फोकस कर सकते हैं। ट्रेड करना है तो इसके ऑप्शन पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ये अच्छा फोकस में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक रहेगा हमारा पिरामल इंटरप्राइजेस। ठीक है, पिरामल इंटरप्राइजेस की तरफ एक शॉर्टिंग पोजीशन बन रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर 2600 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है, ठीक है, तो एक बाइंग बन सकती है। अदरवाइज 2600 को सस्टेन नहीं किया तो डेफिनेटली एक सेल साइड हमारा प्रेशर हमको दिख रहा है मार्केट के अंदर में। कहीं ना कहीं हम 25 की तरफ जाएंगे मार्केट के अंदर में। ठीक है, इफ 25 नहीं जाते हैं तो आराम से यहाँ से 30 से 40 पॉइंट आपको मार्केट के अंदर मिल सकते हैं पिरामल के अंदर में। तो शॉर्टिंग पोजीशन बन रही है पिरामल के अंदर में, लेकिन आप देखें कि अगर 2600 से ऊपर निकल गया है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, तो आप इस पर सेल नहीं करेंगे। ठीक है, 2600 से नीचे अगर वो सस्टेन नीचे ही तरफ में कंटिन्यूसली आ रहा है, यहाँ से खुल के मार्केट यहाँ खुल के इधर कंटिन्यू कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ 40 से 50 पॉइंट के आपको टारगेट यहाँ मिल सकते हैं आराम से पिरामल के अंदर। ठीक है, अगला स्टॉक है हमारा एस बी आई। एस बी आई लगातार चर्चा में है अभी। अगर आप देखेंगे तो लगातार सारे पी एस भाग रहे हैं, तो अच्छा खासा एस बी आई मोमेंटम है। ठीक है, तो एस बी आई भी देखो 21 को सपोर्ट लेके लगातार यहाँ से ऊपर की तरफ है मार्केट। तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक हमारा, मैं इसको ट्रेड क्यों दे रहा हूँ आपको, क्योंकि 3 रुपए, ऑलमोस्ट 3 से 4 रुपए का ऐसे लेके 50 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो इसी का जो आज आज का लो है, यही इसका सपोर्ट है। ठीक है, देखेंगे तो 548 450 इसके आसपास का आप एसएल लेके आराम से 1:2 1:3 के आसपास जा सकते हैं। नया हाई ये 470 की तरफ जा सकता है, आराम से जा सकता है, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं एसबीआई को। ठीक है, अगला स्टॉक हमारा रहेगा सन फार्मा। सन फार्मा में आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, सन फार्मा एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है यहाँ से, जब से निकला हुआ है लगातार बन रहा है। आज थोड़ा सा मार्केट ही कंफ्यूजिंग था तो इतना मोमेंटम नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एक अच्छा मोमेंटम सेकंड हाफ में हमको देखने के लिए मिला था यहाँ पे सन फार्मा के अंदर में। एक अच्छा कैंडल बनाया है इसने यहाँ पे लगातार। तो ये जो ब्रेकआउट आया है इसके बाद से आप कर सकते हो 10 रुपए का एसएल लेके आप आराम से सन फार्मा को बाय कर सकते हैं। अगेन टारगेट आपके नए टारगेट ओपन हो जाएंगे 1:2 1:3। लॉन्ग टाइम में रहेगा तो लॉन्ग टाइम में आप सन फार्मा को बाय कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है 21 का से भी ऊपर है, क्रॉस करके यहाँ पे निकल के गया हुआ है, तो ये भी अच्छा मोमेंटम है। नेक्स्ट स्टॉक है भेल। भेल में आप क्या कर सकते हैं? तो भेल अगर आप देखते हैं तो भेल में ऑलमोस्ट ये जो एक बार जो गिरावट आया था कि वो सर्किट लगा था भेल के अंदर में, उसके बाद से लगातार हमने फॉलिंग देखी है भेल के अंदर में, कंटिन्यूसली फॉलिंग देखी है। ठीक है, जब से यहाँ से ये संभला है उसके बाद से
एक अच्छा मोमेंटम यहाँ चल रहा था मार्केट के अंदर में, स्लो मोमेंटम चल रहा था, लेकिन लास्ट टाइम में इस रेंज को उसने ब्रेकआउट किया है, इस रेंज को ब्रेक किया है। अब कहीं ना कहीं ये कंटिन्यू हो रहा है, धीरे धीरे कंटिन्यू हो रहा है। अगले टारगेट इसके ये बन सकते हैं 68-70 के आसपास के टारगेट इसके बन सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फोकस करें। ऐसे होंगे आपके 60 रुपए के आसपास के, आप ऐसे ले सकते हैं क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है उसका। ठीक है, अगर वापस करता है तो 60 के आसपास का ये आप ऐसे लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और आराम से 70 रुपीज़ के टारगेट के लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, अगला स्टॉक आपका, सारे स्टॉक ऑलमोस्ट हो गए हैं। अशोक लीलैंड, सॉरी, अशोक लीलैंड एक और शानदार स्टॉक है जो कि ट्रेड करने के लिए बेनिफिट है, एकदम शानदार मोमेंटम इसके अंदर भी आया हुआ है। देखिए आप, अशोक लीलैंड ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, इस रेंज को अशोक लीलैंड ने ब्रेक किया है कंटिन्यूसली। यहाँ से ब्रेकआउट आया है, इस जगह से ब्रेकआउट आया है। ठीक है, ऑलमोस्ट काफ़ी लंबे टाइम के बाद में हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है इसमें। तो कुछ नहीं करना है, आराम से 130 रुपीज़ का आप एस एल लीजिए, ऑलमोस्ट 4 से 5 रुपए का यहाँ पे एस एल है, और उसी के अगेंस्ट में आपके टारगेट यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। 140 तक के, 141 तक के आपके टारगेट यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप अशोक लेलैंड पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एस एल, स्ट्रिक एस एल, अभी मार्केट का मोमेंटम उतना स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा है, तो आप एस एल को बहुत अपना स्ट्रिक लेके रखें। ठीक है, तो मार्केट के अंदर में थोड़ा डर आपका बना, डर खत्म हो जाएगा। और क्वांटिटी आप देखिएगा, क्वांटिटी आप थोड़ा सा कम रखें अभी, क्योंकि मोमेंटम मार्केट के अंदर जो था कुछ दिनों से वो थोड़ा सा गायब सा हो गया है। तो अभी क्वांटिटी आप कम क्वांटिटी ट्रेड करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।